परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। आज हम कुछ गहरा चर्चा करेंगे बेहद की पुरुषार्थ को समझने के लिए। तो आज का हम विशेष चर्चा रहेगा अहंकार क्या है। अहंकार को अति सूक्ष्म रूप में समझेंगे। तो हम ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, साधारण आत्मा और एक पुरुषार्थी आत्मा में क्या अंतर है। बापूजी के ज्ञान में तो बहुत प्रकार की आत्माएं हैं, कला के ऊपर आत्मा, वैरायटी प्रकार की आत्मा है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो प्रकार की आत्मा की डिफरेंस देखेंगे। हम इस सृष्टि में आत्मा के पावर के हिसाब से जानते ही हैं अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, लेकिन हम यहाँ सभी को दो कैटेगरी में देखेंगे। एक आत्मा जिनका लक्ष्य केवल व्यक्त सृष्टि में स्थूल प्राप्ति की ओर है, दूसरे प्रकार के है आत्मा जिनकी लक्ष्य है बेहद की प्राप्ति, यानी अपने आत्मा की मूल स्वरूप और शक्ति को प्राप्त करना है। जो आत्माएं केवल व्यक्त सृष्टि में ही ख्याति लाभ करना चाहते हैं वो साधारण है, साधारण जीवात्मा है। वो साधारण जीव है, यानी भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है। वो जन्म मृत्यु में बार बार प्रकृति के अधीन में रह के आते रहते हैं। दूसरे कैटेगरी के जो आत्माएं हैं वो पुरुषार्थी आत्मा है। वो अपने लक्ष्य है, उनका जो लक्ष्य है परम पिता को पहचाने और उनके जैसे बने, यानी परम पिता जैसे बने, अर्थात उनका लक्ष्य है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना। ये हाई क्वालिटी आत्मा है। ऐसे आत्मा जब स्थूल शरीर में गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो वो ज्ञान के अभ्यास भी करते हैं और योग के द्वारा अपने स्वरूप की अनुभूति जब करते हैं तो उनकी स्थिति परमात्मा समान हो जाता है। तब उनका संकल्प अति शुद्ध हो जाता है और कल्याणकारी होता है। और जब साधारण जीवन में रहते हैं तो कभी कभी जीवात्मा जैसा भी होता है, यानी ऐसे आत्मा जीवात्मा और परमात्मा के बीच में डोलते रहते हैं, स्विचिंग होता रहता है, अर्थात कभी योगी कभी भोगी। क्योंकि कभी कभी वायुमंडल की प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो जीवात्मा जैसा हो जाते हैं और कभी कभी स्व यानी परमात्मा के प्रभाव में रहते हैं। तो ये दोनों स्थिति में वो आत्मा रहते हैं, यानी पुरुषार्थी दोनों स्थिति में रहते हैं, कभी जीवात्मा कभी परमात्मा। अभ्यास से धीरे धीरे स्व की स्थिति बढ़ता है और जीवात्मा की स्थिति कम होता है। जब वो आत्मा लंबे समय तक परमात्मा स्थिति पे टिक जाते हैं तब कर्मातीत बन जाते हैं। इस तरह योग शक्ति से उसका संचित कर्म खत्म हो जाता है और पुरुषार्थी जीवन मुक्त बन अपने स्वधाम में चला जाता है। इसलिए इस धरती पे एक पुरुषार्थी आत्मा जीवात्मा और परमात्मा दोनों स्थिति में डोलता रहता है। जितना अभ्यास होगा उतना परमात्मा की स्थिति में आत्मा टिके रहता है। लेकिन एक साधारण जीवात्मा केवल जीव बन के जन्म मृत्यु में समय बिताता रहता है। इसलिए जब तक स्थूल शरीर है आत्मा को सावधानी से अंतिम समय तक पुरुषार्थ करना ही है। ये पुरुषार्थ की यात्रा अंतहीन है। ये ज्ञान अविनाशी है और यात्रा भी अविनाशी है। हर एक दिन बुद्धि से पुरुषार्थ को नया ऊंचाई पे लेके जाना है, ज्ञान को और गहराई में समझना है, रियलाइजेशन को बढ़ाना है। ज्ञान बेहद है तो बुद्धि भी बेहद होना है। इसलिए पुरुषार्थ धैर्य के साथ करते रहना है। ये तमो प्रधान सृष्टि है और कर्म क्षेत्र है। ये पुरुषार्थ थोड़ा कठिन है, इसलिए धैर्य के साथ करना है। धैर्य रहेगा तो पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, अहंकार असल में क्या है। इसको थोड़ा गहराई से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अहंकार अति सूक्ष्म है, ये ज्ञानी भी समझ नहीं पाते। इवन ज्ञानी भी समझने के बाद भी गलती करते हैं, क्योंकि संकल्प इतने सूक्ष्म है और उनकी गति इतने तीव्र है कि वो आत्मा समझने से पहले ही वो संकल्प फलीभूत हो जाता है। प्रैक्टिकल में गृहस्थ जीवन में ये पुरुषार्थी के लिए अभी के समय में बहुत बड़ा चुनौती है। इसको गहराई से हम समझते हैं। आत्मा जब स्थूल शरीर में रहता है तो वो दोनों की प्रभाव में रहता है, अर्थात प्रकृति की प्रभाव में रहता है और स्वयं की प्रभाव में भी रहता है। इसलिए वो कभी जीवात्मा कभी परमात्मा की स्थिति की अनुभव करता रहता है या करती रहती है। ज्ञान और योग के अभ्यास के द्वारा पुरुषार्थी आत्मा स्वयं के प्रभाव में ज्यादा समय रहने की अभ्यास कर सकता है। यहाँ धरती में स्थूल प्रकृति की प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए स्थूल में ज्यादा समय आत्मा प्रकृति की प्रभाव में ही रहता है। यहाँ वायुमंडल की स्पंदन इतना नेगेटिव है कि आत्मा की शक्ति सहज से इमर्ज नहीं होता है। प्रकृति की प्रभाव यानी अर्थात पंच तत्वों की प्रभाव
आज के समय में ये पंच तत्व अत्यंत तमो है, और ज्ञान के दृष्टि से देखें तो ये पंच तत्व तभी बना जब आत्मा में भोग की संकल्प अति तीव्र हुआ। इसलिए ये पंच तत्व में केवल स्थूल भोग की स्पंदन संचित है। आत्मा स्थूल तत्व में ऐसे जकड़ गया है जैसे एक चिड़िया कांटे के अंदर फंस गया है। उसकी फ्री विल कुछ है ही नहीं। आत्मा यहाँ असहाय है। आत्मा के अनेक जन्मों की संस्कार के द्वारा बुद्धि में संकल्प उत्पन्न कर रहा है, और यही संकल्प मन में प्रवाह हो रहा है, और ये संकल्प उस आत्मा को कर्म में प्रेरित कर रहा है। हर एक कर्म उस आत्मा की संस्कार को और दृढ़ कर रहा है। फिर वो दृढ़ संस्कार और भी कर्म को वेग या गति देता है, तो आत्मा और ज्यादा तत्व में जकड़ रहा है। यानी आत्मा जितना समय यहाँ बिता रहा है, व्यतीत कर रहा है, वो दलदल में फंसता जा रहा है। आत्मा सोच रहा है कि वो सृष्टि को भोग रहा है, असल में सृष्टि उसको भोग रहा है। असल में आत्मा असहाय है, बेबस है। जो आत्मा अज्ञानी है और कह रहा है मैंने किया, असल में उसने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया सब प्रकृति के नियम से ही हुआ है। यहाँ तमो प्रकृति सब कुछ कर रही है, यानी प्रकृति के तीनों गुण ही सब कुछ कर रही है, और आत्मा सोच रहा है मैंने किया। इसलिए भगवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, 3 अध्याय में 5वां श्लोक, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ह्यवशे कर्म सर्व प्रकृति जयी गुणे। इस श्लोक का शब्द अर्थ है निश्चय ही कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी हर आत्मा धरती के ऊपर कर्म करने के लिए बाध्य है, विवश है। प्रकृति उनसे कर्म करवा लेती है। प्रकृति इतना पावरफुल है। तो यहाँ धरती के ऊपर सभी आत्माएं विवश हैं कर्म करने के लिए, अर्थात कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए इसको कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ बिना कर्म आत्मा रह नहीं सकता है। जो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ वो भी एक भ्रम है। सब कुछ प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति के द्वारा ही सभी आत्माएं विवश है कर्म करने के लिए। यानी जब तक आत्माएं प्रकृति के अधीन में हैं, तब प्रकृति सब कुछ करती है। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। साधारणतः हम सभी ये सोचते हैं जब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसका श्रेय हम खुद ले लेते हैं, और कुछ बुरा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर लाद देते हैं। जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सब प्रकृति की खेल है, यानी टाइम स्पेस स्पीड की मायाजाल है, जिसको हम मैट्रिक्स ही कहेंगे। इसलिए महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ये सब कौरव मरे हुए हैं, केवल तीर लगने की बाकी है। यानी प्रकृति ने ऑलरेडी निर्णय ले चुकी है। कौरव की मरना तय है, क्योंकि उनकी कर्म ही ऐसे ही थी। इसलिए कौरव की मरने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनना ही था। लेकिन अर्जुन सोच रहा था मैंने मारा, भीम सोच रहा था मैंने मारा, लेकिन ये सब प्रकृति की खेल है। ये अर्जुन या भीम केवल निमित्त थे। इसलिए अहंकार अति गुह्य है, अति रहस्यमय है। उसको ज्ञानी भी समझ नहीं पाते और इसी में उलझ जाते हैं। काल की गति को केवल परमपिता ही जानते हैं। वो कब किस आत्मा को किस कार्य के लिए निमित्त बनाएंगे ये कोई नहीं जानता। हमें सिर्फ स्वस्वरूप में टीकने की पुरुषार्थ करना है। आज के समय में जो पहलगांव टेररिस्ट अटैक हुआ वो भी एक नियम है, यानी प्रकृति के दायरे में ही हो रही है। उसके बाद भारत का लड़ाई वो भी एक प्रकृति की खेल है। इसलिए ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक बेहद की आत्माएं ज्ञान से स्व परिवर्तन से प्रकृति की परिवर्तन नहीं करते हैं। एक्चुअली परिवर्तन को समझना, गहराई में समझना बहुत जरूरी है। ये अति सब सूक्ष्म शब्द की अर्थ है। परिवर्तन की एक ही गुह्य अर्थ है काल की गति को परिवर्तन कर देना। ये केवल परमपिता की शक्ति से ही हो सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये तो हो गया अधीन आत्मा की कथा, यानी जहाँ प्रकृति ही सब कुछ करती है और आत्मा सोचती रहती है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यही अज्ञानता है, यही माया है। इसीलिए बार बार वेद शास्त्र में कहा जाता है, इसीलिए बार बार वेद शास्त्र में कहा जाता है जड़ और चेतन की भेद को समझो, रहस्य को समझो। अब दूसरा स्थिति है, आत्मा जब स्वमान में रहता है यानी अपने स्व स्वरूप में रहता है, तब आत्मा परमात्मा की सानिध्य में डायरेक्ट रहता है।
तब आत्मा की हर एक कर्म परमात्मा के द्वारा होती है, ये आत्मा भी खुद महसूस करता है या बोध करता है। इसलिए यही ज्ञान स्वरूप अवस्था है, जब आत्मा खुद अपने आप में निरीक्षण करती है और खुद को बोध करती है कि मैं केवल एक निमित्त हूँ। इस प्रकार आत्मा को अधिकारी कहा जाता है। ऐसे प्रकार स्वमान में स्थित आत्मा की संकल्प प्रकृति सिद्ध करती है, क्योंकि वह संकल्प डायरेक्ट परमपिता की है। इसलिए वहां प्रकृति को झुकना ही पड़ेगा, यानी काल की गति को परिवर्तन होना ही है। यह आत्मा स्वमान में अपने मूल अस्तित्व में परमपिता के समान होता है, तो आत्मा इच्छा से रहित, भावातीत, गुणातीत होता है। इसलिए वहां वो अकर्ता बन जाता है। वहां सारे क्रिया प्रकृति में होते हुए भी आत्मा निर्लिप्त रहता है। ये केवल अनुभव से हम सभी बोध कर सकते। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि में कोई भी क्रिया आत्मा में नहीं होता है, चाहे वो अधिकारी आत्मा हो या अधीन आत्मा हो, सारी क्रिया प्रकृति में ही होती है। लेकिन ज्ञानी कोई भी कर्म से निर्लिप्त रहता है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए आत्मा करता है। आत्मा इस ज्ञान को नहीं समझ पाने से ही अहंकार में आ जाता है। इसका सारांश है, आत्मा यदि प्रकृति के प्रभाव में है, सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही होती है और तब आत्मा कर्म करने के लिए विवश होती है। लेकिन आत्मा सोचता है कि मैं ही करता हूँ, और यही सोच आत्मा को अनेक कर्म बंधन में फंसा देता है। यदि आत्मा स्वयं में स्थित अर्थात स्वमान में है, तब परम पिता के द्वारा सारे कार्य होता है, वो केवल एक निमित्त बनता है। अर्थात आत्मा चाहे अधिकारी हो या अधीन हो, कर्म एक नियम के हिसाब से होता है, और अधीन आत्मा अपने अज्ञानता के कारण समझता है कि मैं ही कर रहा हूँ। यही अहंकार है। स्वमान में आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाने से बोध कर लेता है कि मैं केवल एक निमित्त हूँ, अर्थात परम पिता ऊर्जा के प्रवाह के लिए मेरा मन, बुद्धि, शरीर केवल एक निमित्त है। जब आत्मा ये जान लेता है तो ज्ञानी जीवन मुक्ति की अनुभव करता है या करती है। अज्ञानी के लिए प्रकृति कर्म करती है और ज्ञानी के लिए परमपिता कर्म करते हैं। इसलिए आत्मा तो केवल ड्रामा की एक पार्ट है। इसलिए संस्कार परिवर्तन केवल कुछ ज्ञानी आत्माएं ही कर पाएंगे, सभी नहीं। वही विशेष आत्माएं हैं जो स्व परिवर्तन यानी संस्कार परिवर्तन कर सकते। संस्कार परिवर्तन एक बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। इस अहंकार की सूक्ष्मता को, गुह्यता को बहुत गहराई से समझिए। ये पुरुषार्थ में बहुत मदद करेगा। मुझे भी अभी समझ आया। तीसरा प्रश्न, ज्ञान मार्ग में पाप और पुण्य की व्याख्या क्या है, उसको प्रैक्टिकली कैसे समझें, और प्रैक्टिकली हम सब ज्ञानी विकर्म से कैसे मुक्त होंगे, पुरुषार्थ में हमें क्या करना है, इसको भी बहुत गहराई से सुनिए। पाप और पुण्य जो भक्ति मार्ग में है, असल में पाप पुण्य है क्या, यहाँ आत्मा के मौलिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा, जो कि वेद शास्त्र की फाउंडेशन है। इसको एक बार अंतःकरण में महसूस कर लेने से फिर ज्ञान अति सहज है। स्मृति से संस्कार बनता है और संस्कार से संकल्प बनता है, और ये संकल्प आत्मा को कर्म में लगा देता है। इसलिए हमारे हर एक कर्म अति सूक्ष्म रूप में एक हमारा पूर्व अनुभूति की प्रतिबिंब है। इस वाक्य को बहुत गहराई से समझिए। हमारे हर एक कर्म अति सूक्ष्म रूप में एक हमारे पूर्व अनुभूति की प्रतिबिंब है। ये सब कुछ प्रकृति में ही हो रही है, आत्मा में कुछ नहीं हो रही है। जो ज्ञानी है वो अनुभव करते होंगे, जैसे संकल्प उत्पन्न हुआ तो कर्म आरंभ हो गया, अर्थात यही संकल्प वाणी बनेगा और फिर कालांतर में स्थूल कर्म बनेगा। संकल्प की गति को रोकना असंभव है, इसलिए हर पल अपने ऊपर अटेंशन रखना ही पुरुषार्थ है। ये कहना आसान है, प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की गहराई की जरूरत है। स्मृति अर्थात एक अनुभूति, यानी आत्मा की यात्रा के समय में एक अनुभूति ही स्मृति है। हम जिसको पाप कर्म कहते हैं या पुण्य कर्म कहते हैं, वो आत्मा के अनेक जन्मों की स्मृति के कारण है। यदि स्मृति ही हट जाए तो आत्मा पाप पुण्य की द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में है, बीती सो बिंदी, यानी जो बीत गया है उसको भूल जाओ। इवन एक सेकंड पहले भी जो हुआ है उसको भी भूल जाओ, नहीं तो ये स्मृति डिलीट नहीं होगा और मन को दूषित करता रहेगा।
ज्ञान के हिसाब से सोचे तो जब आत्मा अज्ञानी है तो वो प्रकृति के अधीन है, तो प्रकृति आत्मा के संस्कार के हिसाब से उससे बहुत कर्म करवा लेती है। लेकिन जब उसमें ज्ञान उदय होता है, आत्मा में ज्ञान उदय होता है, उस आत्मा को बहुत गिल्टी महसूस होता है। तब वो आत्मा को उस स्मृति को ज्ञान योग से भूलना पड़ेगा। उस स्मृति को भूलने के लिए पावर चाहिए, आत्मा की पावर चाहिए। ये पावर ज्ञान की गहराई और बाप के सानिध्य में प्राप्त होती है। एक बार स्मृति गया तो आत्मा की संचित कर्म समाप्त हो जाता है और वो जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। ज्ञान की पावरफुल पॉइंट से और बाप की सानिध्य में स्वयं में पावरफुल संकल्प उत्पन्न करना ही पड़ेगा, जिससे आत्मा पावरफुल और नॉलेजफुल बनेगा। और वो स्मृति की सारे प्रोग्रामिंग को आत्मा से डिलीट करते ही रहना है, जिससे आत्मा हल्का और पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। कभी कभी सात्विक आत्मा अपने आप को पुराने कर्म के लिए बहुत गिल्टी महसूस करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं। ये आत्मा की शक्ति को खत्म कर देते हैं। ऐसे बार बार पश्चाताप महसूस करना भी अपने स्वयं के प्रति हिंसा है। इसलिए ज्ञान से मुक्त बन जाना है। जो भी परिस्थिति आएगा वो तो होना ही है, वो तो आना ही है। इसलिए ज्ञान में कहा जाता है केवल वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना है। अतीत में क्या था, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके ऊपर व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। साधारणतः अच्छा स्मृति पुण्य है और दुखदायी स्मृति पाप है। ज्ञानी को ये दोनों पाप और पुण्य से ऊपर उठना है और केवल बुद्धि को शुद्ध और गुणातीत करते रहना है। ये एक विज्ञान है। यदि आत्मा बार बार परमपिता से योग शक्ति से स्मृति को हटाने की प्रयत्न करता है तो वो स्मृति इतना क्षीण हो जाता है और परमपिता की सानिध्य से आत्मा की ओरा इतना पावरफुल हो जाता है कि उससे अन्य आत्मा में भी वो संबंध की स्मृति भी क्षीण हो जाता है। यानी उसका जो अन्य आत्मा के साथ वो जो संबंध का स्मृति है, दोनों के कारण शरीर में पड़ा है, वो दोनों क्षीण हो जाता है। इससे दोनों आत्मा की कर्म बंधन कट जाता है। यदि जो दो आत्माएं के साथ गलत होने वाला था वो नहीं होगा। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक आत्मा ने किसी दूसरे आत्मा को पिछले जन्म में कष्ट दिया है और फिर इस जन्म में ये दोनों मिलते हैं, दो ऑफिस में कलीग बन के मिलते हैं, क्योंकि कर्म बंधन के हिसाब से। यदि दोनों आत्मा अज्ञानी है तो वो दोनों प्रकृति के अधीन है, तो फिर सब कुछ प्रकृति के तीनों गुणों करेगी, यानी दोनों ऑफिस में रोज लड़ते रहेंगे। यदि उसमें से एक आत्मा बहुत ज्ञानी है और वो अपने योग शक्ति से अपने स्मृति को मिटा रहा है और योग के द्वारा जैसे जैसे उसका स्मृति मिटता जाता है और उसमें पावर आता जाता है, तो उस आत्मा की व्यवहार दूसरे आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। उस आत्मा की ओरा बहुत स्ट्रांग होगा और सामने वाला आत्मा को भी पावर मिले, तो सामने वाला आत्मा का भी व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। फिर दोनों की संबंध का स्मृति भी क्षीण होता जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान में फील्ड प्रिंसिपल पे काम करता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है, तो ऐसे ही हमारा फील्ड दूसरे को फील्ड को भी प्रभावित करता है। ये कारण शरीर एक फील्ड है, ये आकाश तत्व एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा है। तो यानी धीरे धीरे दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगा और एक दूसरे के तरफ भी नहीं देखेंगे। ये केवल बेहद की परमपिता से योग से संभव है। ये सब आत्मा की संकल्प शक्ति यानी ओरा की कमाल है। ओरा मतलब एक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम मध्यमा स्पंदन कहते हैं। ये एक विज्ञान है, इसको बुद्धि से हम देख सकते हैं। यानी एक आत्मा ज्ञानी होगा तो अनेक आत्मा को मुक्ति दे सकता है। इसलिए ज्ञानी आत्मा बहुत विरल होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के समय में ज्ञानी आत्माओं का बहुत जरूरत है। बापूजी के ज्ञान को समझना ही ज्ञानी आत्मा कहते हैं। आज स्मृति हटाने के लिए बहुत कुछ चल रहा है, यूट्यूब में हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बेहद की परमपिता फ्री में ज्ञान योग से एक आत्मा का स्मृति हटा रहे हैं। बहुत संस्था स्मृति हटाने के लिए हवन कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में ज्ञान की हवन करना है और खुद की स्मृति खुद मिटाना है। इसको और भी मनन करते करते हम अपने बुद्धि को और तीक्ष्ण और शुद्ध करते जाएंगे और कर्मातीत की ओर गति करेंगे। बापूजी माँ जी को नमन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति, परम शांति, परम शांति।